डॉक्टर साहब, मैं जब भी सवेरे उठता हूँ तो मुझे गर्दन और कमर में बहुत पीड़ा होती है। डॉक्टर साहब, क्या मैं सही गद्दी यूज़ कर रहा हूँ क्या? डॉक्टर साहब, मुझे कौन सा प्रकार का तकिया इस्तेमाल करना चाहिए? डॉक्टर साहब, मेरा गर्दन और कमर का दर्द स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं? ये काफ़ी प्रश्न मेरे पास जो मेरे पेशेंट्स आते हैं वो पूछते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अखिल टावरी है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं कमर और गर्दन की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ, जिसे हम स्पाइन सर्जन कहते हैं। सो आइए, ये जो कॉमन प्रश्न है हम इसका उपाय जानने का कोशिश करें। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि उनको गर्दन में पेन है और उनको लगता है कि ये उसके तकिए के वजह से है और वो एकदम से उनका तकिया इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं। हमारे लिए ये जो प्रॉब्लम आप सहन कर रहे हैं, गर्दन का दर्द, इसका उपाय तकिया बंद करना नहीं है। अब अगर हम हमारे मन के का पोजीशन देखेंगे तो हमारे मन का एक प्रकार का एस रहता है, वो स्ट्रेट नहीं रहता। इसीलिए अगर हम कोई तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकिए का रोल है कि वो हमारे गर्दन को और शोल्डर को सपोर्ट करे, ताकि हमारा जो स्पाइन है सोते समय न्यूट्रल पोजीशन में रहे। अगर आपका स्पाइन का आकार इस प्रकार है कि आपकी गर्दन थोड़ी सी आगे की तरफ हो गई है, ऐसे स्थिति में तकिया का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बिना तकिए की आपकी गर्दन नीचे की तरफ गिरेगी। ऐसे समय में आपके जो मांसपेशी है उन्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करेंगे तो मांसपेशी थक जाएंगे और इसके वजह से आपको पीड़ा होगी। इसीलिए एकदम से कभी भी तकिया बंद करना आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। तो क्या तकिया यूज करना चाहिए? सो नॉर्मली हम कहते हैं कि जो तकिया मीडियम टू फर्म हो, एकदम सॉफ्ट नहीं और एकदम हार्ड भी नहीं, वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही में अगर आप सीधा सोने के आदी है तो सीधा सोते समय नॉर्मल गादी तकिया, जिसमें आपकी गर्दन को सपोर्ट मिले और तकिया आपके बैक ऑफ द हेड से लेके बैक ऑफ द शोल्डर तक जाए। काफी बार हमें 2-3 तकिया इस्तेमाल करके देखना पड़ता है जो आपको बेस्ट सूट करे। सपोज आप साइड में सोने के आदी है तो ऐसे स्थिति के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो गर्दन का गैप जनरेट होता है वो हम तकिए के माध्यम से सपोर्ट करें। काफी बार हमें थोड़ा सा मोटा तकिया भी यूज करना पड़ता है अगर आप साइड में सो। गर्दन के हिसाब से आपको पेट पे अगर सोने की आदत है तो वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ाती है, क्योंकि जब आप पेट पे सोते हैं तो यूजुअली हमारा गर्दन एक बाजू में टिल्ट हो जाता है और हमारे जो हाथ है वो शोल्डर्स के माध्यम से तकिए के भी नीचे चले जाते हैं। ऐसे स्थिति के अंदर गर्दन और जो मांसपेशी है हड्डियों में और गादी में, उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसीलिए हम सलाह देंगे कि अगर हो सके तो आप पेट पे सोना कम करें। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि हमें किस प्रकार की गादी लेनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे मार्केटिंग गादी आ गई है जो हमें ये बताते हैं कि आप ये डॉक्टर पिल्लो है, ये डॉक्टर मैट्रेस है, ये स्पाइन मैट्रेस है, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है, उसमें वो टेक्नोलॉजी है। बट अगर हम सही प्रकार से देखें तो इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मार्केटिंग गिमिक है। तो अगर हम देखेंगे कि कौन सा गद्दी का क्वालिटी आपके लिए अच्छा है, तो जो मीडियम एंड फर्म हो वही मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे लिए सही रहता है। एकदम सॉफ्ट गादी में अगर आप यूज करेंगे तो हमारा स्पाइन उसमें दब जाएगा, सिंक हो जाएगा, और जब गद्दी सिंक हो जाती है तो हमारे जो हड्डियां हैं उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। सेकंड रहता है कि अगर हम एकदम कड़क सरफेस पे सोए, काफी पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि हम बिस्तर पे सोते ही नहीं है, हम अभी जमीन पे सोना चालू कर दिया या हमने एकदम कड़क सरफेस पे सोना चालू कर दिया, इससे भी आपके मांसपेशी पे प्रेशर पड़ता है। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको ये भी नहीं करना चाहिए। सो मीडियम टू फर्म बिस्तर या गादी जो है, स्पेशली कॉयर की, वो आपके लिए बेहतर रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तीसरा, स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के लिए और क्या करना चाहिए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें रोज एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जब भी हम कसरत करते हैं तो हमारी जो मांसपेशी है उन्हें एक्सरसाइज के माध्यम से ताकत मिलती है, कंडीशनिंग मिलती है, और जो मस्कुलर पेन है, कंडीशनिंग न होने के वजह से मांसपेशी या स्नायु का जो तकलीफ है वो एक्सरसाइज के माध्यम से कंट्रोल में रहता है।
साथ ही में आपको अगर आदत है बहुत कंटिन्यूअसली बैठना या स्क्रीन के सामने घंटों तक देखते रहना, तो आपको ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर एक बार हम काम के बीच में पड़ गए तो हमें याद ही नहीं रहता, 3-4 घंटे हो जाते तब हमें ब्रेक लेने का याद आता है। तो इससे बचने के लिए मैं काफ़ी बार पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप काम के बीच में भूल जाते हैं तो आप प्लीज़ अलार्म स्टार्ट कीजिए। वो अलार्म आपको बताएगा हर 1 घंटे में कि आपको ब्रेक लेना है, आपको खड़े रहना है, चलना है। साथ ही में पानी, फ्लूइड्स, हाइड्रेशन ये मेंटेन करना भी ज़रूरी है। थर्ड, डाइट। डाइट का बहुत या खान पान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके हड्डियों के हेल्थ पे और आपके मांसपेशी के हेल्थ पे। प्रोटीन्स का सेवन कीजिए, साथ ही में जो खान पान है जिसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस हो, माने दूध, दही, पनीर, साथ ही के अंदर जो हम ग्रीन हमारा हरी सब्जियां है, जो हमारे बादाम, किशमिश, काजू, वॉलनट्स, अखरोट, ये सब के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर कैल्शियम और प्रोटीन्स भी रहते हैं और आपको इनका सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है क्योंकि हम सूरज की रोशनी के वक्त हम काम में बिजी रहते हैं, तो हम सूरज की रोशनी का एक्सपोजर नहीं होता। ऐसे समय विटामिन डी का सेवन करने से कैल्शियम जो हमारी हड्डियों में है वो बराबर बनाए रहता है। एंड फोर्थली, अगर आपका एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होता है तो हम encourage करेंगे कि आप प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए। बट अगर फिर भी आपका दर्द नहीं जाता है, जकड़नपना रहता है, काम में आपको लगता है कि ताकत कम पड़ रही है, आप जल्दी थक रहे हैं, तो हमारा सलाह रहेगा कि आप प्लीज़ एक डॉक्टर को जाके दिखाइए। वो आपका प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, जो रेलिवेंट खून का जांच, एक्सरे या MRI की ज़रूरत है वो आपको गाइड करेंगे और जो प्रॉब्लम है उसे ढूंढें। थैंक यू।